किसान आंदोलन का आज 8वां दिन, 7वें दिन मंदसौर में फिर उग्र हुई प्रदर्शनकारी। हाईवे पर जगह जगह गाड़ियों में लगाई गई आग। मामला शांत करने पहुंचे डीएम से बदसलूकी, एसपी को भी खदेड़ा। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मंदसौर में कर्फ्यू आज भी जारी। मांगे नहीं मानने पर किसानों ने 10 जून तक प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान। आज एमपी के मंदसौर में मृतकों के परिजनों से मिलने जाएंगे राहुल गांधी। तनावपूर्ण हालात की वजह से प्रशासन ने राहुल को नहीं दी इजाजत। फायरिंग में हुई थी 5 किसानों की मौत। मंदसौर गोलीकांड पर प्रतापगढ़ में किसानों की महापंचायत। मारे गए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। 16 जून को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का फैसला। महाराष्ट्र में सरकार के आश्वासन के बावजूद नहीं झुके किसान। आज किसानों के आंदोलन का 8वां दिन। नासिक में किसान नेता राजू शेट्टी ने की किसानों के साथ बैठक। किसानों के आंदोलन पर सियासत तेज। बीजेपी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ताजा हालात को लेकर विपक्षी नेताओं से बात करेंगी सोनिया गांधी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बड़ा हादसा। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 25 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में 8 लाख छात्रों के फेल होने का बड़ा विरोध। आज 8 लेफ्ट संगठनों ने बुलाया बिहार बंद। कई दिनों से छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम मोदी आज जाएंगे कजाकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में लेंगे हिस्सा। सीमा पर तनाव की वजह से नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी। आज से 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विधानसभा चुनाव पर बनाएंगे रणनीति। वहीं सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ के बाद बिहार के मोतिहारी में स्वामी रामदेव का योग शिविर। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया। नागपुर में आरएसएस ट्रेनिंग कैंप का आज आखिरी दिन। सर संघचालक मोहन भागवत करेंगे संबोधित। नेपाल के पूर्व आर्मी चीफ भी रहेंगे मौजूद। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला। बीजेपी ने लेफ्ट पर लगाया आरोप। विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। केजरीवाल पर आज फिर फूटेगा कपिल बम। सत्येंद्र जैन के खिलाफ करेंगे बड़ा खुलासा। मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर लगाया है वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के हौसले बुलंद। चलती गाड़ी में महिला से गैंगरेप वारदात के बाद महिला को चलती गाड़ी से फेंका। घायल हालत में थाने पहुंची महिला। सीतापुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने मृतक के मुनीम समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। एसटीएफ भी कर रही है पूछताछ। नाराज व्यापारियों ने बंद का किया ऐलान। फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, लेकिन एनकाउंटर के दौरान 1.5 लाख का इनामी बदमाश फरार। बिहार के भागलपुर में हॉरर किलिंग। लड़की के घर वालों पर पंचायत के बहाने गोली मारकर युवक की हत्या करने का आरोप। युवक ने लड़की के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। यूपी के गोंडा में आपसी रंजिश में एक लड़की की जान लेने की कोशिश। लड़की को फांसी के फंदे पर लटकाया। चीख पुकार सुनकर मां ने पीटी को बचाया। यूपी के बाराबंकी में दिखी खाकी की गुंडागर्दी। डायल 100 की सिपाही ने टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। लेडी ट्रैफिक कर्मी से की बदसलूकी। दूसरे पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर। इसी साल अक्टूबर से चलेंगी एसी लोकल ट्रेन। वेस्टर्न रेलवे ने शुरू किया ट्रायल। भीषण गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। गुजरात में 12वीं क्लास में टॉपर वर्षिल शाह आज लेंगे दीक्षा। जैन मुनि बनेंगे वर्षिल। वर्षिल शाह ने 12वीं में हासिल किए थे 99.9% नंबर। चैंपियंस ट्रॉफी में आज श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। जीतने पर सेमीफाइनल में जगह होगी पक्की। आज के मैच में भी बारिश का साया। पांच मिनट में 25 खबरों के बाद आंखें खोल इंडिया में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में बेकाबू हुए किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का 8वां दिन है। मंदसौर में 5 किसानों की फायरिंग में मौत के बाद किसानों का उग्र प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। मंदसौर देवास में कई बसों ट्रकों में आग लगा दी गई। बुधवार को देवास में पुलिस थानों और गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। इसी बीच इस आंदोलन को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने मंदसौर जा रहे हैं, लेकिन हालात देखते हुए प्रशासन ने मंदसौर में उनकी एंट्री की इजाजत नहीं दी है। और एक तरफ बीजेपी हालात के लिए कांग्रेस की साजिश को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कल सबसे क्रूर चेहरा सामने आया। उपद्रवियों ने देवास हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया। उसके बाद बस में आग लगा दी।
तस्वीरों को देखकर आप सिहर उठेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो उठा है। सड़कों पर आगजनी और बर्बादी का तांडव हो रहा है। प्रदर्शन की आड़ में बसें जलाई जा रही हैं। मासूम मुसाफिरों की जान मुश्किल में डाल दी गई है। तस्वीर उस लग्जरी बस के अंदर की है जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। ये तस्वीर बस में आग लगाने से पहले की है, जिसमें आप औरतों और बच्चों की चीख पुकार सुन सकते हैं। मुसाफिरों की चीख पुकार सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों के उत्पात के सामने ये मुसाफिर अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहे थे। बुधवार को मुसाफिरों से भरी ये प्राइवेट बस मध्य प्रदेश के देवास में हाईवे से गुजर रही थी। यात्री एलसीडी स्क्रीन पर फिल्म का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आती है। शीशा चकनाचूर होकर मुसाफिरों पर गिरता है। पल भर में बस में चीख पुकार मच जाती है। महिलाएं और बच्चे डर कर रोने लगते हैं। अब इसी बस की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको हालात की गंभीरता का पता चलेगा। मुसाफिरों से भरी जिस बस पर उपद्रवियों ने हमला किया, ये उसी बस की दूसरी तस्वीर है। किसान आंदोलन के नाम पर इसे आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटों में जलती इस बस को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन किस कदर बेकाबू हो चुका है। आग लगाने वाली भीड़ ये नहीं देख रही कि बस के अंदर कौन बैठा है। पैसेंजर्स से खेतों और मंदिरों में छिपकर जान बचाई। केवल इस बस को ही नहीं बल्कि देवास में हाईवे पर जो भी गाड़ी दिखी, उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। देवास के सोनकच्छ से आई इन तस्वीरों में आप एक साथ एक लाइन से सड़क पर बसें जलती हुई देख सकते हैं। देवास से भोपाल जाने वाले हाईवे पर एक साथ आंदोलनकारियों ने 15 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिनमें 8 बसें थी। ट्रकों, दमकल की गाड़ियों और पेट्रोल के टैंकर्स को भी आग के हवाले किया गया। सरकार को सबक सिखा देंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। जो किसान को मार देगा तो नहीं हटेंगे पीछे। क्या देखने को मिल रहा है आपको? कहीं वाहन जल गया ये और आगे भी घटना होती रहेगी। आप लोग शांति तरीके से भी आंदोलन कर सकते थे, क्या वजह रही कि आपने आग लगा दी वाहनों को? हम तो शांति से ही कर रहे थे, पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया, उसके बाद ये माहौल बिगड़ा। इन तस्वीरों को भी देखिए। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल से इंदौर आ रहे एक परिवार पर भी रहम नहीं दिखाई। परिवार की कार को रोककर जमकर तोड़फोड़ की गई। फिर कार में सवार महिला और उनके बेटे को उतारकर प्रदर्शनकारियों ने कार पलट दी। परिवार ने जैन मंदिर में शरण लेकर अपनी जान बचाई। केवल बसों और ट्रकों को ही प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले नहीं किया। हंगामा कर रही भीड़ के निशाने पर पुलिस की गाड़ियां और थाने भी रहे। उपद्रवियों ने थाने में खड़ी दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी। डायल 100 की गाड़ी तक को नहीं छोड़ा। पुलिस कर्मियों के मकानों को भी आग के हवाले किया गया। देवास में बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंसक प्रदर्शन के चलते देवास भोपाल हाईवे बुधवार को कई घंटे जाम रहा। बिगड़ते माहौल को देखकर देवास जिले में धारा 144 लगा दी गई है। देवास और मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में हिंसक हालात को देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कैसा प्रदर्शन है जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर बसों को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसाफिरों को परेशान किया जा रहा है, थानों में आग लगाई जा रही है। बाबू शेख के साथ पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, देवास, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु स्वामी रामदेव आज बिहार के मोतिहारी में है, जहां वो योग ध्यान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को योग सिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये शीतकारी और ये चंद्र विधि प्राणायाम, बायां स्वर चंद्र स्वर, बायां चंद्र, दाहिना सूर्य,
सूर्य और चंद्र सर दोनों का संतुलन, यही हठ योग है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसोर योगात् हठ योग निगद्यते। सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति अग्नि सोमात्मकमिदं जगत, इनका संतुलन है। ईड़ा पिंगला, बाई ईड़ा दाई पिंगला, बीच में सुषुम्ना और इनके साथ जुड़े 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, 9 द्वार, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट और उसके साथ जुड़ा है देह रूपी देवाल है शिवालय। ये दोनों स्तरों की बड़ी महिमा है। ऐसे अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, और इससे सारी अशुद्धि दूर हो जाती है। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति और विवेक ख्याति हो जाती है। ये विवेक ख्याति ही ज्ञान योग है, और जब ज्ञान शुद्ध हो जाता है तो भावनाएं अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। ज्ञान शुद्ध होना ही ज्ञान योग है, भावनाओं का शुद्ध होना ही भक्ति योग है, और फिर ज्ञान और भावना शुद्ध होगी तो कर्म तो शुद्ध होंगे, यही कर्म योग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये योग के सारे रहस्य हैं, बहुत सरल है योग। हाँ, अब आपको सूर्य भेदी प्राणायाम बताते हैं, चंद्र भेदी बताया, 3 प्राणायाम ठंडक के लिए। अब गर्मी बढ़ाने के लिए किसी को सर्दी जुकाम कफ एलर्जी ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या है तो दाएं नाक से सांस धीरे धीरे लेते हैं, साउंडलेस ब्रीथिंग। अंदर भर करके रोके रख लेते हैं। यथाशक्ति रोके बाएं से छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ये सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम कफ एलर्जी की प्रॉब्लम है उनके लिए। अब आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कराते हैं। एक तो अनुलोम विलोम होता है जिसमें सांस लेते हैं, ऐसे बाएं से लेते हैं, प्रारंभ बाएं से करते हैं। बाएं चंद्र सर है, ये सोम प्रधान है, शांति प्रधान है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। इसमें साउंड भी हो रही है और ले रहे और छोड़ रहे हैं, बीच में रोक नहीं रहे। अब साउंडलेस ब्रीदिंग होगी और थोड़ी देर अंदर रोक के भी रखेंगे तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। साउंडलेस ब्रीदिंग और होल्ड करके रखते हैं, स्टार्टिंग लेफ्ट से ही करते हैं। आप लीजिए मेरे साथ साथ, बाएं से भर के और यथाशक्ति अब अंदर रोक के रखेंगे। हाथ ये नाक पर भी रख सकते हैं और हाथ घुटने पर भी ला सकते हैं। ऐसे यथाशक्ति रोक के दाएं से बाहर छोड़ना धीरे धीरे। साउंडलेस ब्रीथिंग, फिर दाएं से लेना, जिससे थोड़ा इसी से ले रहे हैं, दाएं से, राइट से। राइट से ब्रेथ को पूरा इनहेल किया, अब होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की। क्या नाम है बोलिए इसका, जोर से बोलिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ये SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अद्भुत है। अब एक प्राणायाम बताते हैं कानों के लिए। कान कई बार ऐसे गुम से हो जाते हैं, खास करके जब कोई तेज आवाज, तेज ध्वनि हमारे कान के पास हो जाए, अथवा हम पहाड़ों में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करते हैं तो एयर प्रेशर से कान गुम से हो जाते हैं। उसके लिए ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। श्वास को अंदर भरेंगे। वेलकम बैक। आंखें खोलो दिल्ली, मुंबई और जानिए कि आपके शहर में क्या हुआ।
दिल्ली में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर हमले की कोशिश की गई। येचुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीपीएम के माउथपीस पीपल्स डेमोक्रेसी में सेना पर लेख से नाराज 2 लोग सीपीएम ऑफिस में घुस गए। दोनों ने नारेबाजी की और येचुरी से धक्का मुक्की की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका ऐलान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया। आज मनोज तिवारी बिजली पानी संकट पर 20,000 लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे और जनता को केजरीवाल सरकार की हकीकत बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने 5 किलो हाई क्वालिटी पार्टी ड्रग्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें समाजवादी नेता अबू आजमी का भतीजा अबू असलम आजमी भी शामिल है। बरामद ड्रग्स की कीमत 40 करोड़ रुपए है, जो मुंबई से दिल्ली के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन भेजा जाना था। किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र में भी जारी है। जलगांव और धुले में भी किसानों ने सब्जियां और दूध सड़क पर फेंककर विरोध जताया। बीड में तो शिवसेना के नेता किसानों के समर्थन में उतरे। लातूर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। त्योहारी मौसम में पहले ही मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। वजह है 50% तक का हेवी डिस्काउंट। बताया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले रिटेलर्स अपना पुराना स्टॉक बेचना चाहते हैं ताकि टैक्स के घाटे से बच सकें। और आके खोलो इंडिया में अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। यूपी में सरकारी दफ्तर भी अब ट्विटर से जुड़े। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने सभी सरकारी दफ्तरों को 1 हफ्ते में ट्विटर अकाउंट खोलने के लिए कहा है, ताकि वो लोगों की समस्या सुनकर इसका हल निकाल सकें। यूपी के गाजियाबाद में 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। वैशाली इलाके में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान आग लगने से 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। धमाके में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक है। लखनऊ में पक्की नौकरी की मांग कर रहे 4000 कंप्यूटर अनुदेशकों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। दरअसल ये अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, तभी पुलिस से इनकी धक्का मुक्की हुई। सभी कंप्यूटर अनुदेशक माध्यमिक विद्यालय में तैनात हैं। बलिया में बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कांग्रेस के संस्कार को होटल और बोतल का बताया है। यही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने 2024 तक भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने की भविष्यवाणी भी की। पंजाब के मोगा में रेलवे अंडरपास के नीचे फंसी रोडवेज की बस से 25 लोगों की जान आफत में आ गई। मुक्तसर से चंडीगढ़ जा रही बस में करीब 25 लोग सवार थे। जैसे ही बस अंडर रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजरने लगी, नीचे मौजूद पानी में बस का पहिया फंसता चला गया।